Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं एंड जो हमने प्रीवियस वीक आपको व्यू बताया था वो कितना सही रहा एंड इसमें क्या क्या जो गलतियां हैं वो रही एंड इसी के साथ हम देखेंगे एफ आई एंड डी आई का डाटा डेली वाइज एंड वीकली डाटा हम चेक करेंगे। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। सो एफ आई एन डी आई के डाटा से हम स्टार्ट करते हैं। सो एफ आई एन डी आई का डाटा देखो, फ्राइडे को जो डाटा है उसमें एफ आई आई ने बाई किया 1400 करोड़ अप्रॉक्स एंड वही डी आई ने क्या किया है 600 करोड़ की सेलिंग की है। सो ओवरऑल डाटा क्या रहा है, पॉजिटिव डाटा रहा है। ये हमारा वीकली डाटा है जिसको आप देख सकते हो। वीकली डाटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दोनों जो डाटा है वो हमारे पॉजिटिव है एंड हमारा जो मार्केट है वो भी अभी पॉजिटिव है। तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट अभी बुल रन में है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या बुल रन कंटिन्यू रहेगा या फिर बियर्स जो है वो अटैक करेंगे। ओके तो ये हम देख लेते हैं कि बियर का कमबैक होगा या फिर बुल्स जो है वो अपनी जर्नी को 26,000 तक लेके जा सकते हैं या नहीं। ठीक है एंड प्रीवियस वीक मैंने क्या बताया था उसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीक वीडियो, अगर आपने चेक की होगी तो उसमें आपको क्लियरली बोला था मैंने कि जब तक मार्केट रेंज में है डोंट ट्रेड एनी साइड। आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगी। आप अगर करना चाहते हो तो आप इंट्राडे कर सकते हो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट मैंने यहाँ पे बताया था जिस दिन क्लोज हुआ था, एज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नहीं बनाई। प्रीवियस वीक जो है मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुई क्योंकि मार्केट रेंज में ही था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि नई वीडियो बनाने की और आपको सब कुछ बताने की। सब कुछ जो है हमारे जो नेक्स्ट वीडियो थी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था एंड मार्केट ने क्या किया, मंडे को मार्केट अपसाइड चला गया एंड उसके बाद हमारे रेंज उसने ब्रेक नहीं की प्रीवियस वीक, वो स्टिल रेंज में ही रहा एंड उसने क्लोज भी कर दिया ऑलमोस्ट इन रेंज। रेंज बाउंड मार्केट रहा था हमारा प्रीवियस वीक एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मंडे को देखो आप इसने अपसाइड की रैली स्टार्ट की एंड इस दिन जो है मार्केट ने हमारा वेडनेसडे को हमारे रेंज का ब्रेकआउट करके अब वो क्लोजिंग दे रही थी। एंड जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको वेडनेसडे को एक ट्रेड दी थी एक्स पर। अगर आप मेरे एक्स पर जुड़े हो तो आपको पता है मैंने 25,190 पर ट्रेड दी थी जिसका स्टॉप लॉस मैंने बताया था मंडे का लो एंड मैंने आपको बताया था कि आप टारगेट इसमें ओपन रहेंगे एंड आप देख सकते हो नेक्स्ट डे ही निफ्टी ने 300 प्लस पॉइंट्स दे दिया एंड उसके बाद 100 प्लस। सो ऑलमोस्ट 400 प्लस जो हमारी ट्रेड थी वो 2 दिन में हमें दे चुकी है। बट ये ट्रेड मैंने किस बेसिस पे बताई थी वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ अच्छे से। आपको पता है कि मैंने आपको गैंडेट बताई थी 24 ऑफ जून एंड उसके बाद देखो क्या हुआ, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ 24 ऑफ जून ये हमारी गैंडेट है एंड मैंने इसके नेक्स्ट डे ही आपको ट्रेड दी थी। तो आप सोच रहे हो कि हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। दस द पावर की हाई लो ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी। एक तो हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन तो हमारी रेंज बाउंड में दी थी, जो रेंज बाउंड है उसके अबव क्लोजिंग हुई फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड जो हमारे गैन डेट के साथ जो हम गैन लेवल मैच करते हैं टाइम प्राइस सिक्योर करने के लिए उस लेवल के अबव क्लोजिंग दे दी थी निफ्टी ने। सो डबल कंफर्मेशन हो गई थी। तो मुझे पता था जो कैंडिडेट है वो अपसाइड ही जाएगी इस बार एंड हमेशा मार्केट जो रेंज से ब्रेकआउट देता है तो आफ्टर मेन टाइम देखो फर्स्ट टाइम इसने ट्राई की एंड सेकंड टाइम ये जो है इसने रेंज ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद जो है इसने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए। तो आपको मैंने एडवांस में बता दिया था अगर आप इसका वेट करते हैं इसके हाई कट होने का तो आपको मूव जो मिलता था ओनली 200 प्लस पॉइंट्स का मूव आपको कैच अप होता है। बट अब आपने 400 प्लस पॉइंट्स जो है कैच कर लिया है इस ट्रेड में। तो ऐसे हमारी जो कैंडिडेट है वो वर्क करती है। बट इसके लिए आपको सारी गेम की स्टडी जो होना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप खुद से ट्रेड नहीं ले सकते। ये रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकता था इफ़ यू डोंट हैव फुल नॉलेज अबाउट गेम। तो हमारे गैंडेट ने आपने देखा कि गैंडेट अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं तो भी हमारे गैंडेट ने फुल बहुत अच्छे से वर्क किया है। एंड नेक्स्ट अब क्या हो सकता है निफ्टी में आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो ये हम देख लेते हैं। हमारे रेंज का ब्रेकआउट हो गया एंड मैंने बताया था रेंज ब्रेकआउट के बाद हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं 500 टू 800। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब तक पॉइंट हमारे कितने हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स जो हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर हम 800 पॉइंट्स तक जाएंगे तो अब यहाँ से 300 पॉइंट्स की रैली अभी और बाकी है निफ्टी में। बट उससे पहले क्या हो सकता है कि क्या मार्केट डाउन आ सकता है या नहीं,
ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो आप देख रहे हो रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो निफ्टी ने क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था आफ्टर लॉन्ग टाइम, इट हैज डन कंसोलिडेशन हियर, ओके। उसके बाद इसने रेंज ब्रेकआउट दिया एंड देन इट गेव डायरेक्ट अप रैली। तो अब क्या होगा, जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स हैं 20, ये हमारे लेवल्स हैं जो कि नेक्स्ट गैन रेंज लेवल्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। आपको ये लेवल मार्क कर लो आप, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये लेवल्स है यहीं से निफ्टी रिवर्स कर सकता है एंड रिवर्स करके फिर वो इनको क्रॉस आउट कर सकता है। अगर ये लेवल्स क्रॉस होगा नेक्स्ट वीक, तो आपको पता है योर नेक्स्ट टारगेट इज 25,950 एंड देन 26,065। ये आपके लेवल हो सकते हैं गैन रेंज लेवल्स, ओके। डाउन साइड में अब कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। जब तक बुल्स उसके अबोव है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि बियर्स अटैक होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा जोन है 25,230 एंड 25,075। ये दो जोन आप मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक निफ्टी इनके अबोव क्लोज करता है, अगर डाउन आ रहा है एंड स्टिल इट क्लोज अबोव, तो भी मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड जा सकता है, रिवर्स कर सकता है यहाँ पे, ओके, बाउंस कर सकता है यहाँ से वापस। तो ये मैंने आपको डाउन साइड के बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन बता दिए हैं बुल्स के लिए, एंड अपसाइड के जोन भी मैंने आपको बता दिया है, गैन रेंज लेवल्स, जो कि नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मार्केट में। आपको ट्रेड, आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो भी 15 मिनट्स पे देखो, रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड इट गोज स्ट्रेट अप। तो ऐसे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई। एंड अगर आप इसके साथ अपना कोई इंडिकेटर वर्क करते हैं तो आप उसको भी यूज़ करके देख सकते हो, वो आपको कौन सी डायरेक्शन बता रहा है। बाकी अभी का जो व्यू है वो बाई ऑन डिप है। अगर आपको मार्केट डाउन मिलता है, जो मैंने लेवल बताए हैं ये वाले, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो ट्रेड एंड यू कैन कंटिन्यू योर अप मूव। एंड अपसाइड के हमारे जो क्रिटिकल जोन्स हैं वो भी मैंने आपको अपडेट कर दी। अब हम एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो नेक्स्ट लेवल कौन से हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, जहाँ बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है या फिर जहाँ पर थोड़ी जो हीट है, प्रेशर है, वो फील कर सकते हैं, ओके। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी की गैन डेट थी 23 जून। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की जो गैन डेट थी उसने कैसे वर्क किया बैंक निफ्टी में। आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपने कैसे उसमें ट्रेड ली, देखो ये हमारे बैंक निफ्टी की जून थी मंडे को 23 जून, एंड उसके बाद देखो मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया नेक्स्ट डे। तो आपको पता है अगर गैप अप ओपन हो गया तो आपकी ट्रेड बाई साइड में एक्टिवेट हो गई है। एंड बाई साइड अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होगी तो बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स दिए हैं यहाँ इसके बाद। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी दे चुका है अपने इस वीक में। तो आपको एक सेफ ट्रेड ऑलरेडी यहाँ से रन आउट हो चुकी है। अगर आपने गैन डेट के हिसाब से कोई भी ट्रेड ली होगी तो गैन डेट इज़ वेरी इजी टू यूज़। एंड अगर आपको अभी तक यूज़ करनी नहीं आती है तो जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी गैन डेट पर, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको वॉच कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड ले सकते हो आने वाले वीक में, ओके। तो अब बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ये हम देख लेते हैं। जैसा कि मैं आप देख रहे होगे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, फर्स्ट एवीएच यहाँ पे लगाया था एंड देन इट केम डाउन, आफ्टर देन इट रीटेस्ट, इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे एंड देन इसने रीटेस्ट करने के बाद बुल्स की जो गल्फिंग कैंडल थी उससे इसने ब्रेकआउट हुआ एंड डायरेक्ट इसने नेक्स्ट डे गैप अप ओपन कर दिया। गैप अप ओपन करने के बाद इसका ओपन हाई सेम था एंड वो वहां से फिर से आया ही, तो फिर से ये जो लेवल्स थे हमारे, जो कि एटीएच वाले लेवल थे, इनको रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से यहाँ पे गया। देखो ये जब भी अपना जो लेवल है प्रीवियस एटीएच वाला लेवल जो भी ये क्रॉस करता है, तो देखो इसकी जो कैंडल होती है वो फुल बुलिश पावर में होती है, तभी कैंडल जो है कैंडल बुलिश पावर में होती है एंड उसके बाद मार्केट हमेशा अप जाता है। अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ पे भी अप गया एंड यहाँ पे भी देखो इसके बाद नेक्स्ट डे एग्जैक्ट इतने ही पॉइंट्स अप मार्केट रहा। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये हमारा कौन सा जोन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये हमारा ब्रेकआउट जोन है एंड प्लस हमारे गैन टेस्टेड जोन है, जो कि इन्होंने काफ़ी बार टेस्ट कर लिया है बैंक निफ्टी ने। अब हमारे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 57,050 एंड 56,110, ये दो लेवल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुल्स के लिए। तब जब तक बुल्स इसके अबोव ट्रेड कर रहे हैं दे आर सेफ टोटली। बस मार्केट अगर आएगा तो यहाँ पे
रीटेस्ट कर सकता है इन जोन को, बट अगर रीटेस्ट करके वो जा रहा है तो यहाँ से पॉसिबल है कि वो बाउंस बैक 99% ही करेगा। ओके, अब अपसाइड के कौन से लेवल्स हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मैं आपको अपसाइड के भी क्रिटिकल कुछ रेंज बता देती हूँ। हमारे अपसाइड के लेवल्स हैं फर्स्ट 57,730, ये एक जोन है जहाँ से बैंक निफ्टी जो है वापस डाउन आ सकता है, एंड अगर डाउन आए तो हमारा जो लेवल है ये वाला 57,050 जो है वो रिटेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा लेवल है आप देखो तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है 58,120 एंड नेक्स्ट है 58,580। तो ये अपसाइड की कौन सी कितनी रेंज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपसाइड की जो रेंज है यहाँ से ऑलमोस्ट 2% की रेंज है अपसाइड में, एंड डाउन में जो है 2.20% की जो रेंज है वो है डाउन में। सो ऑलमोस्ट इक्वल रेंज है दोनों साइड। ओके, मार्केट जहाँ भी जाएगा आपको 2% अप या 2% डाउन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, बट आपको अपनी ट्रेड प्लान इन लेवल्स के अकॉर्डिंग करनी है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे डाउन मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, एंड अगर आपसे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो आपको देखना है कि जो करंट लेवल्स है वो आपका सपोर्ट का वर्क करेंगे इफ मार्केट कम डाउन। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड हमारा जो प्रीवियस वीक का व्यू था वो भी देखो आप, दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 100% वर्क किया है दोनों ने। बिल्कुल भी जो बियर्स थे जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो कि बियर्स दिखा रहे थे, सब लोग बियरिश थे, वो कुछ भी नहीं हुआ, एंड बुल्स ने अटैक किया, एंड बुल्स की जो पावर है वो हर इंडेक्स निफ्टी एंड स्टॉक्स में भी देखने को इजीली आपको मिली होगी। इसी के साथ जो है हम एक बार रिलायंस का स्टॉक देख लेते हैं। जैसे कि रिलायंस जो है वो मेन स्टॉक होता है निफ्टी के लिए, एंड आप अगर रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस ने सेम निफ्टी की तरह ही कंसोलिडेशन किया था, एंड उसके बाद ही दोनों ने क्या किया है यहाँ से, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब आप देखो कि रिलायंस की ये रेंज थी जो कि रिलायंस ब्रेक नहीं कर रहा था, सेम लाइक निफ्टी जहाँ से आ रहा था यहाँ पे रिटेस्ट लेवल कर रहा था एंड देन अगेन, बट जब भी इसे देखो इस कैंडल के साथ इसने रेंज ब्रेकआउट दी एंड यहाँ पे फिर रिटेस्ट करके देखो इसने डायरेक्ट यहाँ पे अप्रूव किया। तो नेक्स्ट देखो रिलायंस में क्या हो सकता है, रिलायंस इज नियरली ETH के पास है, बट लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहोगे तो जो लेवल्स फर्स्ट लेवल है यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे एक जो कैंडल है कप एंड हैंडल यहाँ पे बन सकता है, स्मॉल कप एंड हैंडल। देखो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ थोड़ा, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो। ओके, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हम कप एंड हैंडल हमारा बन रहा है इजीली, एंड इफ इट विल हिट तो हमारा जो लेवल है ये हमारे जो लेवल है ऑलरेडी रिलायंस में, ये अपसाइड के लेवल्स जो है हमारे आ सकते हैं रिलायंस में। ठीक है, इन कमिंग डेज। तो हमारा जो मेन मोटिव है अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो लॉन्ग साइड जो कि सेफ ट्रेड होगी वो होगी आपकी 1535 के अबव आप इसमें ट्रेड ले सकते हो बाय टेक्निकल एंड विद ब्रेकआउट ऑफ कप एंड हैंडल। ओके, एंड बाकी हमारी जो रेंज ब्रेकआउट है वो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, तो अगर आप डाउन मिलता है तो आप इसका सपोर्ट लेके भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए आपको इससे निफ्टी का व्यू भी क्लियर हो चुका है कि निफ्टी जो है वो भी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है अभी, जो बियर्स हैं वो अभी एंटर नहीं करेंगे। अगर मार्केट डाउन में मिल रहा है तो अब वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ओके, ओनली ट्रेड यू टेक योर ट्रेड। सो थैंक यू, आज इतना ही है इस वीडियो में। आप आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।